हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिव्य स्टेनो क्लासेस में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। आज का डिक्टेशन दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन मंदिरों पर सरकारी कब्जे का सवाल से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिक्टेशन। स्टार्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की ओर से राज्य के 51 मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से बाहर करने की घोषणा उस मुहिम की नतीजा है जिसके तहत कुछ समय से सचेत हिंदू पूरे देश में मंदिरों की मुक्ति को अभियान चला रहे हैं। धीरे धीरे इसमें इतनी गति आ गई है कि राजनीतिक दल भी इसे अपने वादों में स्थान देने लगे हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के दौरान सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने लोगों से निवेदन किया कि वे वोट मांगने वालों से मंदिरों को राजकीय चंगुल से मुक्त कराने का वचन लें। इसी तरह अपरवर्ड जयपुर डायलॉग्स जैसे कुछ शैक्षिक वैचारिक मंच भी इसके लिए जन जागरण चला रहे हैं। इस बीच भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कई मंदिरों के लिए केंद्रीय बोर्ड बनाने की भी बात छेड़ी है, यानी मंदिरों को अप्रत्यक्ष सरकारी नियंत्रण में लेने का प्रस्ताव। इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं हुई हैं। इसके पीछे कुछ विशेष संगठनों को मंदिरों के संचालन में स्थायी अधिकार देने की योजना देखी जा रही है। यह आशंका निराधार नहीं। हमारे देश में स्वतंत्रता के समय से ही सोवियत मॉडल पर राज्यतंत्र के अधिकाधिक विस्तार की बुरी परंपरा बनी। उससे होने वाली हानियां व्यापक भ्रष्टाचार और अंततः सोवियत संघ का विघटन देखकर भी हमारे राजनीतिक दलों में उसका आकर्षण नहीं घटा। कारण यही है कि राज्यतंत्र का विस्तार उनकी निजी ताकत और सुविधाएं बढ़ाता है। यह आशंका गलत नहीं कि मंदिरों के कब्जे में लेकर नेता वर्ग अपनी ताकत एवं आमदनी और बढ़ाना चाहें। इसका सबसे दुखद पहलू यह है कि जिस हिंदू के समाज के बल पर भारतीय राज्यतंत्र दशकों से चल रहा है, उसी के हितों की लगातार बलि चढ़ाई जाती रही है। स्वतंत्र भारत में ही हिंदुओं को मुस्लिम और ईसाई समुदायों की तुलना में हीन दर्जे में कर दिया गया, जो ब्रिटिश राज में भी नहीं था। स्वयं भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। हिंदुओं को मुस्लिमों ईसाइयों की तुलना में कम शैक्षिक, धार्मिक, कानूनी अधिकार है। इस ओर संकेत करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के बारे में यह कहा है कि ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि हिंदुओं को मुस्लिमों ईसाइयों की तुलना में कम शैक्षिक, धार्मिक, कानूनी अधिकार है। इस ओर संकेत करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान को गैर सेकुलर कहा था, क्योंकि यह विभिन्न समुदायों के बीच भेदभाव करता है। इसी मूल गड़बड़ी का नतीजा हिंदू मंदिरों पर सरकारी कब्जा भी है। यह हिंदूवादी कहलाने वालों के शासन में भी जारी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी हिंदू मंदिरों पर सरकारी कब्जे को कई बार अनुचित कह चुका है। कोर्ट ने साफ कहा है कि मंदिरों का संचालन और व्यवस्था भक्तों का काम है, सरकार का नहीं। उसने चिदंबरम के नटराज मंदिर को सरकारी कब्जे से मुक्त करने का आदेश 2014 में
दिया था। इसके अलावे पुरी के जगन्नाथ मंदिर मामले में जस्टिस बोबड़े ने कहा था, मैं नहीं समझ पाता कि सरकारी अफसरों की क्यों मंदिर का संचालन करना चाहिए। उन्होंने तमिलनाडु का उदाहरण दिया कि सरकारी नियंत्रण के दौरान वहां अनमोल देव मूर्तियों की चोरी की अनेक घटनाएं होती रही हैं। इस ऐसी स्थिति का कारण भक्तों के पास अपने मंदिरों का संचालन का अधिकार न होना है। यह अधिकार राज्य ने छीन लिया और उसके अमले वैसा ही काम करते हैं जैसा आम सरकारी विभाग। वे धार्मिक गतिविधियों रीतियों में भी हस्तक्षेप करते हैं। सरकारी अफसरों को तो मात्र नागरिक शासन चलाने की ट्रेनिंग मिली है, इसलिए कोई अफसर अपने पूर्वग्रह, अज्ञान और मतवादी कारणों से हिंदू धर्म के प्रति उदासीनता या दुराग्रह भी दिखा सकता है। इस अनुभव के बावजूद सरकारें हिंदू मंदिरों पर दिनों दिन कब्जा बढ़ा रही है। इनमें भाजपा सरकारें भी हैं। क्या इससे बड़ा धार्मिक अन्याय हो सकता है कि करीब 4 लाख से अधिक मंदिरों पर सरकारी कब्जा है, किंतु एक भी चर्च या मस्जिद पर राज्य का नियंत्रण नहीं है।